सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोयल एकेडमी। सो बहुत टाइम बाद थोड़ा सा काम हमसे निकल के एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, इसका वेटेज कम से कम 5 से 7 मार्क्स का वेटेज है और इसको अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चैप्टर, क्योंकि 5 से 7 मार्क्स छोटी बात नहीं होती। ये 1% बनाता है आपका ओवरऑल, ठीक है, और जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। सो ऐसे तो आज वीडियो बंद है, ठीक है, क्योंकि वेब कैम काम नहीं कर रहा है मेरा बहुत टाइम से, तो इसलिए कैमरा क्लोज करके वीडियो आया है। तो आप कॉन्सेप्ट में जाइएगा। सबसे पहले तो मैं अरिथमेटिक बताना क्या चाहता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक तो पीडीएफ भी खोला हुआ हूँ, एक इमेज है जिसमें उसका प्रॉपर डेफिनेशन है। उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा और अपने वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ना कि इसके थ्रू। ये पीडीएफ बनाया मेरे द्वारा है, बट थोड़ा सा इंग्लिश में बट हम थोड़ा सा कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, इंग्लिश, जो हमारे व्हाट्सएप के चैट में भी आती है, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना ये चाह रहा है कि अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बोल रहा है, ठीक है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल। डेफिनाइट ऑर्डर मतलब क्या होता है? डेफिनाइट ऑर्डर को आप ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, आपको सिंपल भाषा समझना है। डेफिनाइट ऑर्डर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब, और इजी में बोलूं कि गैप सेम होना चाहिए। गैप मतलब डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये आपका अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कोई भी मैंने नंबर लिया, मान लीजिए, लेट्स टेक इट, मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ समझाने के लिए, कि मैं आपको 3 ठोक सीरीज दे रहा हूँ। सीरीज मतलब क्या होता है? सीरीज मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन अ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, एक सीरीज ये हो गया, टेक इट ए। फिर 1 4 7 10, एक सीरीज ये हो गया। चल सकती है, आगे बढ़ सकती है, ये भी आगे बढ़ सकती है। फिर सी सीरीज हो गई, तो सी सीरीज जो हो गई वो हो गई तुम्हारी 1 2 4 8। तो ये मैंने 3 सीरीज दी आपको। ये प्रॉपर सीरीज है क्योंकि कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अगर मैं आप देखो कितने टाइप की होती है प्रोग्रेशन, कितने टाइप के होते हैं प्रोग्रेशन, मतलब एक कॉमन पैटर्न। प्रोग्रेशन जब वर्ड आएगा तो आपको पैटर्न देखना है, ठीक है। अरिथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग अगर पैटर्न चल रहा है तो एपी बोला जाता है। अरिथमेटिक मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में, ठीक। जीपी मतलब होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, वो हायर क्लासेस के लिए कॉलेज में, मगर ये 2 प्रोग्रेशन। अब कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है कि, और आपका जो पैटर्न है, आपको वो पैटर्न दिखना का है। आपको जो पैटर्न है वो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म से नेक्स्ट टर्म तक जाना है। मतलब प्रीसीडिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म को देखना है, ना कि ऐसा पता चल रहा है कि आप फर्स्ट टर्म को देख रहे हो और उसको रिलेट कर रहे हो लास्ट टर्म से। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हमेशा फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को देखना है, फिर सेकंड को किससे देखना है? थर्ड टर्म से। सबसे पहले लिखना सीखो, पहले गैप समझ लो। देखो यहाँ पे गैप कितने कितने का चल रहा है, यहाँ पे गैप 1 का चल रहा है, मतलब 1 में वर्ड ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 में आपने 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में आपने 1 ऐड किया तो 4 आया। तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है तो ये सीरीज को आप एपी बोल दोगे। सेकंड सीरीज देखो, 1 में 3 ऐड किए तो 4 आया, 4 में 3 ऐड किए तो 7 आया, और 7 में 3 ऐड किए तो 10 आया। तो क्या देखने मिला आपको कि ये जो सीरीज है, अगर आप देख पाएंगे कि इसका गैप 1 2 4, तो बच्चे बोलेंगे एपी नहीं है। एकदम सही बात, क्योंकि गैप डिफरेंस मतलब गैप डिफरेंस में, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गैप सेम नहीं है, तो सर ये एपी नहीं है। मगर ये जीपी तो है। कैसे जीपी है? देखो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, कितना आएगा? 2/1। आंसर कितना आ रहा है? 2। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को करो 4/2, आंसर कितना आएगा? 2। 8 और 4 को डिवाइड करो, 8/4 = 2। तो क्या देखने मिल रहा है आपको? आपको सीधा सीधा देखने मिल रहा है कि सबका आंसर सेम आ रहा है, मगर इस बार डिवीजन के थ्रू आ रहा है, ना कि सब्ट्रैक्शन के थ्रू। सो जब डिवीजन के थ्रू गैप सेम आता है तो उसको जीपी बोला जाता है, और जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन के थ्रू आता है तो उसको एपी बोला जाता है। तो आप इतना तो समझ गए कि एपी देखते कैसे, पहला चीज। दूसरा चीज, एपी को कंफर्मेशन कैसे करते हैं कि अगर आप मान लो थर्ड टर्म देख रहे हो तो थर्ड टर्म के साथ आपको फोर्थ टर्म के बीच में देखना है।
3 और 4 नहीं, थर्ड टर्म को लिखा कैसे जाता है? पहले तो टर्म लिखना सीखो। ये A4 लिखा जाता है। A मतलब अरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म, A3 और A4। तो आप, मैं अगर आपको बोलता कि ये लो यहां से स्टार्ट है ये पैटर्न 5 7 9, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 से 9 को करोगे और 5 से 7 को आप कहीं से भी नहीं कर सकते। एक प्रॉपर पैटर्न है, पैटर्न है सर, पैटर्न फॉलो करना है आपको। पैटर्न क्या बोल रहा है कि आप 3 का नेक्स्ट टर्म क्या है 5, तो आप 3 और 5 के बीच का गैप देखो। 5 का नेक्स्ट टर्म क्या है 7, तो उन दोनों का गैप देखो। 7 का गैप क्या है 9, तो आप उनका गैप देखो। आप प्रीसीडिंग और नेक्स्ट टर्म को देखो, मतलब थर्ड के साथ आप फोर्थ को देखो, सेकंड के साथ थर्ड को देखो, मतलब पहले प्रीसीडिंग फिर नेक्स्ट टर्म। ठीक। सो दूसरी चीज जो एपी में मैं बाद में पीडीएफ दिखाऊंगा, मेरे को ऐसा लगा कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे, बट पीडीएफ से क्या होता है रट्टू तोता हो जाता है, वो लिखा है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आज करते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है कि आपका एपी का जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी बोलते हैं, वो आपको कंफर्मेशन देता है। ये कॉमन डिफरेंस आपको क्या देता है सर? कंफर्मेशन देता है कि वेदर द सीरीज इज ऑन एपी और नॉट। ठीक है, कंफर्मेशन। अभी कंफर्मेशन दो टाइप की आ सकती है, या तो आपका डिफरेंस जो होता है नेगेटिव में आ सकता है आंसर, या तो आपका पॉजिटिव में आता है। अब मेरे को बताओ कितना सही होगा अगर यही आपको पता चल जाएगा कि डी आपका प्लस में आने वाला है या माइनस में आने वाला है। इससे एरर फ्री आपके सॉल्यूशंस होंगे, और एरर फ्री होंगे तो आपको और मार्क्स पूरे लेके जाओगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग अपनी मेहनत में बहुत चीजें कर सकते हो, मेरी उतनी मेहनत नहीं लगती किसी भी टीचर की। तो देखो दो टाइप का एग्जांपल लेते हैं। एक लेते 3 1, ठीक है, फिर -1, फिर -3 -4, और एक लेते हैं 1 5 9 11। अब मैं अगर इन दोनों सीरीज में, मैं ये दोनों पहले मैं आपको बोल रहा हूँ एपी में, आप टेंशन मत लो उस चीज की। एपी में तो सर कैसे, आप एपी में बोल दिए, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, करो चेक। कैसे चेक किया जाता है सर? वेदर टू, अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ हाउ टू चेक वेदर द सीरीज इज ऑफ एपी और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक किया जाता है? आप कुछ मत करो, आप A2 माइनस A1 निकालो और A3 माइनस A2 निकालो, बस ये दो चीज। A2 मतलब आप कोई भी सीरीज का आप उसका सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करो, फिर एक बार थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करो। आपका अगर इन दोनों में आंसर सेम आया तो वो एपी है। तो स्टार्ट करते इससे। ठीक है, जब इससे हमने स्टार्ट किया तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते इसकी। ठीक है, इसकी स्टार्ट करते, तो इसका पहले तो नेमिंग कर देते, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। हमको सिर्फ ये 3 टर्म चाहिए, तो हम पहले निकालेंगे सेकंड टर्म -1। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा 1, -3, माइनस पहले से है ना, फॉर्मूला में माइनस है ही, -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2। मगर ग्रेटेस्ट नंबर का साइन, यहाँ बच्चे बहुत इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट मत भूलो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे, मगर आंसर में साइन किसका लगता है पता है? ग्रेटेस्ट नंबर का, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का। फॉर एग्जांपल 4 - 3 और 3 - 4, दोनों में सब्ट्रैक्शन है, 1 1 है, मगर ऊपर वाले में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 4, उसका साइन क्या है? प्लस, इसलिए यहाँ +1 आया। 3 - 4 यहाँ -1 आएगा। तो बेसिक से पढ़ाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक कभी मिस ना हो। अब यहाँ पे आ गया इसका आंसर -2, मगर यहाँ पे देखो, यहाँ का सेकंड टर्म क्या है? 5, तो 5 - 1 4 आया। 9 - 5, क्योंकि थर्ड टर्म एक बार सेकंड टर्म से भी करना है भैया, तो इसका भी आंसर 4 आया। इसका थर्ड टर्म क्या है? -1, ठीक है, फिर उसे करोगे तो -2 आएगा। अब डी इसमें नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया, ये मैं डायरेक्ट पता कर सकता था। कैसे पता है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आप सीरीज को देखो, सीरीज में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? 3 के बाद 1 इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ऑफ कोर्स डिक्रीज है सर। 1 के बाद -1 इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है सर। -1 क्या? डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हो रहा है, तो आप कंफर्म हो जाओ, जब वो सीरीज इंक्रीज नंबर ले रही है प्लस में, तो मतलब डी आपका आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे डिक्रीज में ले रही है तो डी का आंसर माइनस में आएगा। ठीक, इतना समझ आ गया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे कुछ कुछ। तो हमने डी निकालना सीख गया, और डी हमको बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमको बहुत हेल्पफुल होता है। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमको ये बताने में हेल्प करता है कि ये जो सीरीज है वो एपी है कि नहीं, इज एपी और नॉट। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैं आपको ये बोलूं चलो सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5। मैं बोला 6 टर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर 6 कैसे सर, क्योंकि हर टर्म +1 से बन रहा है सर, +1 +1 +1। मैं बोला 1 1 3 5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप बोलोगे 7 सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो आप क्या कर रहे हो, तो अगर आपको कोई टर्म फाइंड करना है, आपने अभी देखो खुद से कौन सा टर्म फाइंड किया, 4th टर्म, आपने खुद से एक 4th टर्म फाइंड किया जिसको बोलते हैं 7। ओके, तो जब आपने टर्म फाइंड किया तो आपको 7 मिला। तो 4th टर्म क्या हो गया, 7। तो आप टर्म्स निकाल सकते हो, मगर अभी हमने सीखा कि टर्म्स किसकी हेल्प से निकला। देखो आप खुद देखो, आपने 2 7 को निकालने के लिए क्या ऐड किया, +2। अब +2 क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसका मतलब क्या पता चला कि आप एपी में कोई भी टर्म निकाल सकते हो, एनी टर्म। क्या सीरीज इतना छोटा होगा, बस 4 टर्म होंगे उसमें, नहीं, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड कर दो। तो इससे क्या पता चला, मान लो अगर आपको 7th टर्म निकालना है कोई भी एपी का, भले ऐसा एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 1 हो या ऐसा एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, आप उसका 7 टर्म कैसे निकाल सकते हो, उसके प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करके। और ये कैसे हुआ, देखो आपको पता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म डी देता है, तो A6 को इधर भेजो तो A7 इक्वल क्या हो जाएगा, A6 + D। तो ये होता है। मगर एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपको बोला इसी सीरीज का, ये तो डायरेक्ट निकालोगे आप, इसी सीरीज का 1 3 5 7, वे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, या थोड़ा सा तो मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको बोला 1 5 9 30, मैंने बोला इसका मेरे को 20वां टर्म निकाल के दो, 20th। देखो क्वेश्चन में आप अच्छे से समझो, 20th टर्म बोला हूं मैं, 20th टर्म। तो आप बोलोगे सर पहले भैया आपको मैं 20वां टर्म किस गारंटी में बोल रहा हूँ कि पक्का ये जो क्वेश्चन है ये एपी में होगा, तभी बोल सकता हूं मैं, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं एकदम नहीं बोल सकता आपको। तो आप इतना तो कंफर्म हो जाओ, जब भी आपको टर्म पूछेगा वो ऑलरेडी एपी में होगा, तो एपी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों ऐसे करोगे, A3 - A2 A2 - A1। आप अच्छे से पहले मेथड सीखो, मैं बोल क्या रहा हूँ, आपको जब चेक करना है तब आपको 2 बार डी निकालना है कंफर्मेशन करने के लिए। मगर जब आपको एपी पहले से पता है तो आप सिर्फ डी निकालो। पहले तो आप ये देखोगे कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में, अरे नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, मतलब डी हमारा प्लस में आएगा। कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो डी A2 - A1 हो जाएगा, जो कि होगा 5 - 1, जो कि आ गया 4। चलो D4 का गैप में चल रहा है। अब सर 28 टर्म निकालना है, मतलब 28 टर्म मतलब A20, उसके लिए तो सर मेरे को 19 चाहिए। हम ऐसा थोड़ी करते रहूंगा, हाँ ये 4th टर्म ये है, फिर 5th टर्म 70, फिर 6th टर्म, फिर 7th टर्म, ऐसे थोड़ी करते रहूंगा। तो एपी ने ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, हर एपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है उसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इन एन एपी। तो आपको अगर कोई भी टर्म निकालना है, एन मतलब होता है nth टर्म, मतलब अगर आपको 7th बोलेगा तो n की जगह 7 लिख दो, 6 बोलेगा तो 6 लिख दो। तो एक फॉर्मूला तो ये 20 टर्म निकालने के लिए 19 होती, और एक डायरेक्ट टर्म सिर्फ फर्स्ट टर्म से A1 + n - 1 का d। अब an मतलब यहाँ पे क्या पूछा था, 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20। A1 कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 है, प्लस n की जगह मैंने यहाँ क्या लिखा, 20। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n - 1 है, तो 20 - 1 इंटू डी कितना निकाला था मैंने, 4। तो 4 इज कंपल्सरी। फिर सॉल्व करेंगे 1 प्लस, और भाई बोर्ड मास है 20 - 1 कितना होता है 19, और 19 4 से कितना होता है 76। तो आंसर आ गया 77। मतलब इस एपी का 20वां टर्म जो है A20, मतलब 20वां टर्म, 20वां टर्म 20 मत लिखना, उसको A लिखना। 20वें टर्म का वैल्यू जो है वो है 77। आया कि नहीं समझ में, ये हो गया 20वां टर्म। ये दो, आप कोई भी टर्म निकाल लो। आप
मैं आपको समझाऊंगा, और मैं nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू मैं थोड़ा बाद लेके आऊंगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा वेडनेसडे तक ला दूं मैं SN का। मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, बट मैं क्या चाहता हूं कि हम अच्छे से धीरे धीरे करके पहले ये तो सीखे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस तो बनाए हम, तब तो समझ आएगा। अब मैं आपको बोला एक AP देता हूं मैं 1 3, बहुत इजी दे रहा हूं मैं, मेरे को भी पता है, थोड़ा सा बड़ा टर्म देता हूं मैं। स्टार्ट विथ 5 11 17, ऐसे करके मैं बोला 31 टर्म निकालो। तो मैं 31 निकालने के लिए क्या करूंगा, an का पहले फॉर्मूला लिखूंगा। अब a1 प्लस n माइनस 1 का d, a31 मतलब a के नीचे 31 लिख दूंगा। a1 कितना मेरा 5 उतार दूंगा, प्लस n की जगह 31 क्यों, क्योंकि मैं 31 टर्म निकाल रहा हूँ -1 इंटू डी। अब डी निकालते कैसे हैं, डी एक ही स्टेप में निकल जाता है, सेकंड टर्म माइनस, आप इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हो डी, आप थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हो डी। याद रखो, आपको जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ही माइनस करना है, डी हमेशा सेम रहता है। तो मैंने इस बार a3 माइनस a2 करके निकाला, जो कि 17 माइनस 11 आया 6। समझ लो बच्चे का मन किया वो सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर रहा है, तो a2 माइनस 11 माइनस 5 6। तो यहाँ पे d की जगह क्या उतर जाएगा, 6 लिख दिया मैं। पहले बोर्ड मास चलेगा, 31 माइनस 1 30 इंटू 6, फिर बोर्ड मास में मल्टीप्लीकेशन आता है, तो 5 प्लस 30 इंटू 60 180, मतलब इस AP का 31 टर्म ये होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर एक चीज और याद रखो, कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है। ये सब इजी क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको बोला चलो ये बताओ कि √2 2√2 3√2 और 4√2 क्या ये AP में है? मैं पूछ रहा हूं वेदर दे आर इन AP और नॉट। मतलब सर आप कंफर्मेशन चाह रहे हो ना हमसे, तो कंफर्मेशन तो हम D को देते हैं, और कैसे D, दो तरीके से आपको कंफर्मेशन देंगे, एक सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके दिखाएंगे, और एक थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को करेंगे। तो पहले तो असाइन कर देते हैं, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना 2√2 माइनस √2, तो √2 बाहर ले लेंगे, दोनों में कॉमन है, 2 माइनस 1 होता है, तो आंसर आ गया √2। फिर हम a3 माइनस a2 करेंगे, कंफर्मेशन OTP वाला समझ लो, 3√2 माइनस 2√2 कितना आ जाएगा आंसर, ये भी आ जाएगा √2। हाँ, तो ये सेम चल रहा है, तो ऑफकोर्स सर ये AP में है। आ गया इतना समझ में, ये होता है AP का खेल। आपको कंफर्मेशन पूछेगा तब आपको ज्यादा छोटे मार्क्स आएंगे, ज्यादा छोटे मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस में आता हूँ एक दो टॉप, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द, कौन सा टर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द 8th टर्म बोल रहा है। अरे वाह, देखो नंबर्स घट रहे हैं कि नहीं, हाँ सर नंबर्स घट रहे हैं, मतलब D मेरा माइनस में आएगा। और जब 8th टर्म, और ये पहली एक वर्ड यूज कर लिया है AP, ये 8th टर्म ऑफ द AP। अब 8th टर्म निकालने बोल रहा है, तो D आपको चेक करने की बार बार जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल एक बार में D निकालोगे, a2 माइनस a1। अब a2 मतलब क्या है सर, यहाँ पे 104 माइनस 117, और हमने देख रहे थे नंबर घट रहे हैं, फर्स्ट टर्म बड़ा है, सेकंड टर्म छोटा है, फिर थर्ड टर्म उससे छोटा है, तो D मेरा कंफर्म था माइनस में आएगा, तो 104 माइनस हो जाएगा -13, D आ गया। अब D आ गया, तो अब मैं निकालूंगा 8th टर्म, तो a8 फॉर्मूला क्या बोलता है, a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू -13। a1 कितना 117 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू -13। तो पहले तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 91 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 3 26 इज द आंसर। तो जो 8वां टर्म है सर वो 26 है, देख लो। आ गया इतना समझ में, ठीक। तो अब मैं कुछ और आपको बताने वाला हूँ स्टेटमेंट वाइज, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। सबसे पहला चीज, अगर लास्ट टर्म इज, विच टर्म इज
लास्ट टर्म इज 26, विच टर्म इज 34। ये टर्म की वैल्यूज है, ये A26 नहीं है 20, ये तो खुद पूछ रहा है आपको विच टर्म पूछ रहा है, तो आप n की जगह थोड़ी 26 डालोगे। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मैंने यही देखा है पर्सनली पिछले 4-5 साल से मेरे टीचिंग करियर में, कि आपको वो पूछता है तो आप A34 निकालने लगते हो। नहीं, वो आपसे सामने से पूछ रहा है मेरे को विच टर्म, मतलब मेरे को n बताओ, तो आप n में 34 थोड़ी लिखोगे। आपको जब भी ऐसा देगा लास्ट टर्म इज 26, मतलब समझ लेना ये an का वैल्यू है। जब भी आपको विच टर्म 34 समझ बोलेगा ना, तो आप समझ लेना ये an का वैल्यू है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको इजी पड़े। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, कोई नहीं 25-25 मिनट का 2 वीडियो रहेगा आपके पास, कल तक एकदम इजीली आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन, याद रखिएगा जैसे मेरा प्रॉमिस है मैं हमेशा रहेगा, दिसंबर के एंड तक पिछले 10 साल के क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज। एपी के 10 साल के क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के 10 साल के क्वेश्चन में लाऊंगा, सॉल्व करूंगा। मगर डील ये रहेगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बीच बीच में पढ़ा सकता हूँ, पूरा टैकल नहीं कर सकता। विच टर्म ऑफ एन एपी, अब एपी तो बताऊंगा मैं आपको 3-8। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 3-8 या 3-13-18, ठीक है, थ्री 8 13 18, ये क्या, ये फर्स्ट टर्म है? नहीं सर, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। वैसे वो भी पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78 पूछ रहा है, तो 78 विच टर्म हमको पता नहीं, तो वो an लिखेंगे। अब an, अब एपी है भाई तो d तो निकालना पड़ेगा, और ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो d पॉजिटिव में होगा, तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करेंगे, जो कि 8 माइनस 3 होगा, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 का d करेंगे। अब an की जगह क्या पुट करेंगे? 78, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना हम कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, तो an की जगह 78 पुट करेंगे। तो 21st टर्म और 21, भाई ये A21 है, ये जगह बता रहा है, और 21 वैल्यू है, तो वैल्यू होगी an की, ध्यान रखना इस चीज को। a1 हो गया 3, n तो हमको पता ही नहीं तो हम निकालेंगे, और d हमारा कितना आया था 5। तो पहले तो ये 3 इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो सबट्रैक्ट में हो जाएगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो 5 n से भी होगा और -1 से भी होगा, n से होगा तो 5n होगा, और -1 से होगा तो -5 हो जाएगा। सो इसको यहाँ पे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 78 माइनस 3 आपका 75 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5n माइनस 5। अब ये 5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 75 + 5 इक्वल्स टू 5n। 80 इक्वल्स टू 5n हो गया, सो n इक्वल्स टू 80/5, जो कि आंसर आ गया 16। अब मैं आपके सामने एक प्रूफ भी करता हूँ। देखो कंफर्मेशन बहुत ज्यादा बोलते रहा, मेरे को पता है। अब 78 16 टर्म आया, अब देखते हैं क्या सही है क्या, चलो निकाल के देखते हैं। A16 इक्वल्स टू A1 प्लस 16 माइनस 1 का D। A1 हमारा 3 था, प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 इंटू 5, 3 प्लस 75, देख लो 78, मतलब 78 n का वैल्यू नहीं, वो an का वैल्यू। आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। एक चीज गौर करो, मैं अगर आपको A6 निकालने बोलूं, A6 मान लो मैंने आपको बोला A6 निकालने, ठीक है, A6, तो आपको पता है एक प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करने से आ सकता है, और एक फर्स्ट टर्म में D कर, देखो दोनों फॉर्मूला ना ऐसे याद करो। देखो A5 में D ऐड करो तो आ जाएगा, अगर आपको फर्स्ट टर्म से निकालना है तो D में 5 मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 निकाल रहे हो तो D को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। A10 निकालेंगे तो A1 लिख देंगे, और 10 में से A1 मतलब फर्स्ट टर्म गया, तो बचे कितने 9, तो 9D लिख देंगे। तो देखो ये फॉर्मूला से भी चलने दो, फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 का D, A1 n की जगह 10 माइनस 1 का D, देखो यही आ रहा है कि नहीं, A1 प्लस 10D। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता दिया हूँ, अगर आपसे कोई पूछेगा A100 कितना होगा, तो आप या तो फॉर्मूला के वाइज जाओ, या तो आप डायरेक्ट A1 लिखेंगे,
100 में से एक चला गया तो बच गया 99 डी। एक ये तरीका। अगर आपके पास 99 टर्म है तो 99 टर्म में सिर्फ एक डी ऐड कर दो। तो देख रहे हो आप 99 में डी मल्टीप्लाई करके और A1 लिख सकते हो, या एक डी और 99 टर्म ले सकते हो। ये है अरिथमेटिक में। आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को, बस आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। ये होता है अरिथमेटिक। अब मान लो एसएन की बारे में बात करते हैं, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स और ओनली nth टर्म्स, डिफरेंस क्या है? nth टर्म में आप एक प्रॉपर पोजीशन निकालते हो बस, मतलब पांचवा टर्म, 10वां टर्म, 15वां टर्म, ठीक है। मगर सम ऑफ टर्म्स क्यों आविष्कार हुआ पहले ये समझो। देखो, मैं फर्स्ट मंथ में 5 रुपए कमाया, सेकंड मंथ में 10 रुपए कमाया, मैं साल के एंड में कितना कमाया पूछूंगा तो आप ऐसे ऐड करोगे 5, 10, 15, 20 ऐसे ऐड करोगे। मगर एसएन के फॉर्मूला से हमको डायरेक्ट पता चलता है एसएन कुछ नहीं होता। आप एक ही एपी का nth टर्म भी निकाल सकते हो और इसी एपी का आप एसएन भी निकाल सकते हो। मतलब क्या होगा, एसएन का और एएन का डिफरेंस क्या होगा सर बताइए। तो देखो, एएन का मतलब होगा कि आप पोजीशन निकालोगे, एसएन का मतलब होगा आप इन सब को ऐड करके 12 मंथ्स के बाद ऐड करके बताओगे कितना हुआ। और आप जब एएन का फॉर्मूला लगाओगे एएन वाला, तो आप 12वें समय में, मतलब 12th टर्म में, मतलब 12वें महीने में कितना सेव किए वो निकालोगे। आई होप मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि 12th मंथ में आपने कितना सेव किया वो आप निकालोगे एएन के फॉर्मूला से, और फर्स्ट मंथ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पूरे को ऐड करके जब आप निकालोगे तो आप एसएन का फॉर्मूला यूज करोगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, मतलब S1 और A1 हमेशा सेम होते हैं, क्योंकि आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म में किसको ऐड करोगे, सम ऑफ S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ कौन से 2 टर्म्स, कोई भी 2 टर्म नहीं, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब 1 + 5 ये हो गया 6। S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, 1 + 5 + 9। तो SN का फॉर्मूला क्या है सर, इसका भी फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 d। ये फॉर्मूला है आपका SN का। ओके, n में आप जैसे an करते थे वैसे ही A1 आपका फर्स्ट टर्म, d जैसे आप निकालते हो सेम, जिसको an अच्छे से आता है वो SN बना देता है। एक और फॉर्मूला है SN का, SN = n/2a + l। अब ये l समझे, l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म तो कोई भी हो सकता है, और nth टर्म में तो हमने सीखा लास्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, an। तो एक l की जगह आप an भी पूछ सकते हो। तो अगर पूछेगा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म, तो आपको l में वो पुट करना पड़ेगा। तो ये 2 फॉर्मूला है, बाकी सेम है फॉर्मूला, आपको लगाना आना चाहिए। क्वेश्चंस हार्ड होंगे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन थोड़े से बढ़ते हैं हम, ये देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक SN का क्वेश्चन निकालते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन का अलग फाइल बनेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पहले 50 टर्म का एडिशन दो तो सर, तो आप ऐड थोड़ी करते रहोगे। चलो मैं आपको दे दिया 5, 7, ठीक है, 9, 11 ऐसे ऐसे करके। अब मैं बोला 50वें टर्म तक ऐड करके बताओ, मतलब 50वें टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे ऐड करते रहो, उसके 58 टर्म तक आप करते रहोगे, नहीं। बहुत ही अच्छा चीज निकाला एपी ने। आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे। चाहिए क्या उसको 50 टर्म, मतलब n की वैल्यू 50 रहेगी, ठीक है सर। फिर A1 तो हमको पता ही है फर्स्ट टर्म रहेगा, और D पहले से पता है एपी है तभी तो पूछ रहा है,
तो 7 माइनस 5 कर लेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है। अब फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a1 n माइनस 1 डी। तो n की जगह क्या उतार देंगे 50, तो 50 बाई 2 इंटू a1 5 हो जाएगा। n की जगह क्या उतर जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2। फिर 2 50 को कट कर देगा तो बच जाएगा 25, तो 25 फिर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 10, फिर ब्रैकेट पहले हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है 50 माइनस 1 हो जाएगा 49 इंटू 2। अब 25 10 प्लस 49 टू हो जाएगा 98, तो 98 प्लस 10 होगा 108 इंटू 25 आपका आंसर देगा, जो कि आपका आंसर होगा अप्रॉक्स 5 4 इतना, ये इतना इससे गया, ठीक है 2700, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर पूछता सिर्फ 50 टर्म सम की जगह फाइंड द 58 टर्म, तो हम लिखते A50 इक्वल्स टू A1, फिर क्या करते 50 में से 1 गया तो 49 इंटू डी कर देते। A1 हमारा 5, 49 इंटू डी हमारा था 2, 103, तो हमारा 58 टर्म है 103। आ गया, आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप रेडी रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लेके आऊंगा मैं, पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर बाकी चीज करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, सेफ रहिए।